कलर टोपी डालें भाई। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और यहां आप दो पढ़ेंगे नियम येलो, एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और एक सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ये इलेक्ट्रोलाइसिस यहां जोड़ना जरूरी है क्योंकि फैराडे के और भी रूल होते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी रूल है ना। लिख दिया दोनों, डाल दो। तो एक तो पढ़ेगा अपन फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और एक सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो अपने पास इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फैराडे के दो रूल हैं, दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। कर स्टार्ट भाई। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो ये सुनो, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसको जोड़ दिया था पॉजिटिव से, इसको जोड़ दिया था नेगेटिव से। और सपोज यहां अपन ने NaCl ले लिया मोल्टन स्टेट में। NaCl किस में टूटेगा बताओ? Na++Cl माइनस में। एनोड की अगर मैं बात करूं तो एनोड पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। कौन आएगा बताओ? तो यहां Cl2 इवोल्व हो जाएगी, सही है। अगर आप कैथोड की बात करें, कैथोड पे चार्ज नेगेटिव, कौन आएगा बताओ? Na+, सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा, सही है ना भाई। यहां इवोल्व और ये डिपॉजिट। ये कब होंगी भाई? जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, या फिर मैं कहूं चार्ज इसमें पास करोगे, कूलाम पास करोगे, सही है कि नहीं भाई। इलेक्ट्रिसिटी पास किया आपने, इसमें कूलाम पास किया, इसमें चार्ज पास किया, तब ये ऐसा होगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करोगे तो टूटेंगे नहीं, जमा ही नहीं होगा, डिपॉजिट या डिस्चार्ज नहीं होगा भाई। कब होगा ये प्रोसेस? जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हुई तो ये सोडियम और क्लोरीन ज्यादा मिलेंगे कम? ज्यादा मिलेंगे ना भाई। इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपको सोडियम मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास करोगे तो सोडियम ज्यादा मिलेगा। बोलो सही है कि नहीं? यानी अगर Q ज्यादा होगा तो W ज्यादा होगा, सही है कि नहीं। जितना ज्यादा Q होगा उतना ज्यादा W होगा। W क्या है? सोडियम जितना जमा है उसका अमाउंट है, सही है कि नहीं भाई। और Q क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज मान लें आप। तो जितना ज्यादा चार्ज इसमें आप प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा W होगा, सही है। तो दो चीज आपने यहां देख ली। अब बताओ इस W के बीच और Q के बीच कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना। तो आप इसको ये कह सकते हो कि W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q। बोलो सही है कि नहीं। जितना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज्यादा सोडियम डिपॉजिट होगा, उतनी ज्यादा Cl2 इवोल्व होगी। और पास ही नहीं करोगे तो जमा ही नहीं होंगे, पास करोगे तो होगा ऐसा, ठीक है। यहां इस सिंबल को हटाने के लिए इस Q को किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पढ़ रखा अपन ये चीजें तो आती है कि इसको हटाओ, इसको किसी कांस्टेंट से
मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, और वो लगा दिया मैंने z इक्वेशन 2। क्या लगा दिया बताओ? z लगा दिया। अब यहां पर w क्या है बताओ? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, ठीक है ना? कौन सा? जो डिपॉजिट और डिस्चार्ज हुआ है। डिस्चार्ज और डिपॉजिट, है ना भाई? या फिर डायरेक्ट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिख दे केवल। क्यू क्या है बताओ? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है? तो आपने यहां दो चीज लिख दी, एक तो लिख दिया W, एक लिख दिया Q। W क्या बताओ? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। Q क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों के बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है ना? तो ये हो गया फैराडे का पहला नियम, W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है भाई? अब ये Z क्या है? यहां कांस्टेंट एक, और एक कांस्टेंट है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है भाई, ठीक है? ये हो गया आपके पास फैराडे का फर्स्ट लॉ भाई, W और Q के बीच रिलेशन, ठीक है? फैराडे का पहला। अब इसी फैराडे को अगर आगे बढ़ाएं तो देखो यहां अगर मैं कहूं कि इस सेल में 10 कूलाम पास किया तो Q की जगह 10 आ जाएगा। 10 कूलाम पास कर रहे हैं ना अपन, तो Q की जगह 10 आ जाएगा। लेकिन आपको इस Z की वैल्यू तो पता ही नहीं, Z की वैल्यू तो पता ही नहीं आपको। तो अपन क्या कर दें, यहां इस Z के बारे में बताएंगे कि Z क्या होता है, ठीक है? तो एक लिख देते अपन W बराबर ZQ। अगर मान लीजिए Q इक्वल 1 हुआ तो एक कूलाम पास कर दिया मान लो मैंने, तो W बराबर W को ही Z बोला जाएगा। कब? एक कूलाम। यानी इस सेल में एक कूलाम पास कर दो, जितना सोडियम जमा होगा उसको खुरच कर तोल लो, W आ जाएगा। वही किसके बराबर होगा? Z का। Z निकालने का एक्सपेरिमेंटल तरीका, Z निकालने का कैसे भाई? इसमें एक कूलाम पास करो, सोडियम जमा हो जाएगा कहां? कैथोड पर, उसको खुरच कर बाहर निकाल लो, तोल लो। तोलने के बाद उसका जो वेट आएगा वही क्या होगा? W ही Z होगा। कब? एक कूलाम पास करने पर। सही है कि नहीं? एक कूलाम पास कर दो। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, किसकी? तो अपन यहां क्या कर देंगे, डेफिनेशन लिख देंगे किसकी भाई? Z की, कि एक कूलाम पास करने पर जो डिपॉजिट होता है ना वही क्या कहलाएगा? Z कहलाएगा। और आगे चलते हैं वापस अपन। अपने पास क्या है? W बराबर ZQ। अपन ये जानते हैं कि I इक्वल क्या होता है? Q अपॉन T। Q इक्वल क्या हो जाएगा बताओ? IT। तो इस Q की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? Z I T। ये आपका अगला फार्मूला हो गया भाई। एक फार्मूला ये हो गया, इक्वेशन 1, 2 और इसको आप दे दे इक्वेशन 3। तो न्यूमेरिकल के लिए एक तो हो गया W बराबर ZQ, एक हो गया W बराबर ZIT। लेकिन अभी भी अपने पास इस Z का कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं आई। एक्सपेरिमेंटल तो आ गई, लेकिन पेपर में एक्सपेरिमेंटल थोड़ी करेंगे अपन। पेपर में तो इस Z की क्या चाहिए आपको? थ्योरेटिकल चाहिए ना। तो थ्योरेटिकल कैसे निकालता है देखो। Z निकालने का तरीका है भाई E अपॉन 96,500, और ये E है आपके पास इक्विवेलेंट वेट। E क्या है बताओ? इक्विवेलेंट वेट।
ठीक है। और ये इक्विवेलेंट वेट E निकाला जाता है M/N से। किससे निकाला जाता है बताओ? M/N से। मैं दो एग्जांपल देता हूं यहां। सपोज मेरे को Na+ का निकालना है, तो Na+ का M कितना, एटॉमिक वेट 23, M आ गया। N का मतलब है कुल प्लस, सॉरी प्लस बोलूं मैं, बताओ N कितना है, प्लस प्लस कितना आया, या फिर मैं से को N का मीन्स होता है चार्ज। N का मीन्स कितना चार्ज है बताओ, 1, कितना आ जाएगा 23। एक और निकालना बता दूं, चलो कॉपर +2 का निकालो, M/N। कॉपर का M होता है 63.5, कितने का भाग दो भाई, 2 का, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा कॉपर का 31.75, कितना आ जाएगा 31.75। एक और बता दूं, क्या निकालना, इक्विवेलेंट वेट। सपोज Zn+2 का निकालना है आपको, 65.3 में 2 का भाग देते 32.65 आ जाएगा। क्या निकालना आ गया आपको, E निकालना आ गया भाई। E में 96,500 का भाग दे देना, क्या जाएगा, Z आ जाएगा। अब बताओ Z निकालने का थ्योरेटिकल तरीका आया कि नहीं आपको? Z निकालने के दोनों तरीके आ गए होंगे आपके पास, एक एक्सपेरिमेंटल और एक थ्योरेटिकल। बोलो सही नहीं? एक्सपेरिमेंटल क्या हुआ, 1 कूलाम पास कर दो। 1 कूलाम का मतलब आप ऐसे भी तो कह सकते हो 1 एम्पियर 1 सेकंड तक पास कर दो, बात तो वही है। यहां कह दो आप, देखो W = Z कब होगा, जब I = 1 हो, T = 1 हो। बोलो सही है कि नहीं? तो ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो Z की 2 डेफिनेशन होगी, 1 कूलाम पास कर दो या 1 एम्पियर 1 सेकंड तक पास कर दो, बात एक ही है। सही है कि नहीं भाई? आपको तो W = Z करना है, और W = Z आने के 2 तरीके हैं, या तो Q = 1 कर दो, या I और T 1 कर दो। सही है कि नहीं? किसकी डेफिनेशन आ जाएगी? इस Z की वैल्यू यहां रख दो, बताओ फार्मूला क्या हो जाएगा, W = E/96,500 इंटू Q, या W = E/96,500 इंटू I इंटू T। आपके पास 2 नए फार्मूले आ गए जो कि आपको काम आएंगे न्यूमेरिकल में, 4 और 5। बोलो भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। और अपन अगर मान लो अपन इसकी यूनिट निकालें, आपने पढ़ा W = ZQ, ये है फैराडे का लॉ। अगर आपको Z निकालना है तो Z = क्या हो जाएगा बताओ, W/Q, ठीक है। W किस में होगा, ग्राम में, और Q चार्ज किस में होगा, कूलॉम में। तो बताओ Z की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर कूलॉम। अब अगर मान लो आपको फैराडे का लॉ, यहां पर 2 क्वेश्चन बन गए। एक आपको फैराडे का पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, W डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है भाई। ये तो हो गया फैराडे का लॉ। अगर आपको इसकी Z की डेफिनेशन पूछी जाए तो 1 कूलाम पास करने पर जितना डिपॉजिट होगा वही Z होगा, W ही Z होगा। कब, 1 कूलाम पास कर दो या 1 एम्पियर 1 सेकंड तक पास कर दो। बात समझ में आ गई भाई? यूनिट क्या होगी बताओ, W/Q, ग्राम। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास फैराडे का फर्स्ट लॉ भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोबारा अगर मान लो अपन यहां बात करें, है ना, तो देखना बड़ा सिंपल है ये लो, बस इतने से में अपना काम हो जाएगा। बोलो सही नहीं? ये सिंबल हटाएंगे तो ZQ, Z की वैल्यू क्या होती है, E/96,500 होती है भाई। बोलो सही नहीं? फिर किसकी वैल्यू रख देंगे, किसकी वैल्यू रख देंगे, Q की। Q क्या होता है, सही है।
और W बराबर Z कब हो सकता है? बोलो सही कि नहीं? ठीक है। और अगर यूनिट की बात करें तो Z बराबर हो जाएगा W अपॉन Q, ये ग्राम में और ये कूलम में। ये हो गया आपके पास, ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास फैराडे का पहला नियम। दोनों एक साथ उतार देंगे ना भाई। दूसरा स्टार्ट करें अपन, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, एक इलेक्ट्रोलाइट हो ना तो फर्स्ट रूल लगता है, 2 इलेक्ट्रोलाइट हो, 3 इलेक्ट्रोलाइट हो, 4 हो, तब लगेगा सेकंड। ठीक है, मैं एक बार वापस फर्स्ट में जाता हूं। आप बताओ इस W के बीच और E के बीच कौन सा रिलेशन है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो W के बीच और E के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ये हो गया सेकंड लॉ भाई। और W और Q के बीच फर्स्ट, W और E के बीच ये सेकंड। लेकिन ये कब लगेगा? जब एक इलेक्ट्रोलाइट हो। ये कब लगेगा? एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, मैं क्या करता हूं, कहां गया, अभी लिखा था ना मैंने, ये है ना। देखो मैं क्या कर रहा हूं भाई, सपोज मैंने एक यहां ले लिया, एक ये ले लिया, और ये जोड़ दिया इनको। ठीक है भाई, सपोज इसमें मैंने जिंक सल्फेट ले लिया और इसमें मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, 2 इलेक्ट्रोलाइट हो गए। ठीक है भाई, और दोनों इलेक्ट्रोलाइटों को मैंने एक ही बैटरी से जोड़ा है, एक ही बैटरी से जोड़ा है। ठीक है, यहां जिंक जमा हो जाएगा और यहां कॉपर जमा हो जाएगा। तो यहां जिंक जितना जमा होगा उसको मैं बोल दूंगा क्या? W1। यहां कॉपर जितना जमा होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? W2। इस जिंक का Z1 निकाल लूंगा। कैसे आएगा Z1 इसका? E1 अपॉन 96,500। जिंक का थोड़ी देर पहले तो निकाला था अपन ने 32.65, तो उसमें 96,500 का भाग दे देना, जिंक का आ जाएगा, Z आ जाएगा कि नहीं। और यहां किसका निकालू? Z2, कॉपर का। कितना आ जाएगा बताओ? E अपॉन 96,500। जिंक कॉपर का E कितना होता है? 31.75 भाई। कितना? 31.75। ये याद रखा करो भाई, ये एक बार देख लो आपस ध्यान से। कॉपर का 31.75 है और जिंक का 32.65। याद रखने वाली बात है, बार बार आएंगे, है ना भाई। तो ये दो ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं जो जनरली काम आते रहते हैं। तो मैंने W1 निकाल लिया, Z1 निकाल लिया, सही है कि नहीं। और इन दोनों में Q सेम रहेगा, दोनों में Q सेम रहेगा। क्यों? एक ही तो बैटरी से जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए भी Q होगा, इसके लिए भी Q होगा। दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, एक साथ जोड़ दिया, करंट पास किया, तो करंट पास करने पर यहां जिंक जमा हो जाएगा, यहां कॉपर जमा होगा, हो जाएगा ना डिपॉजिट दोनों। तो यहां जिंक कितना डिपॉजिट होगा? W1। यहां कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? W2। कुछ तो होगा ना भाई, W1 W2। Z1 और Z2 निकालने का थ्योरेटिकल तरीका अपन को आता है कि नहीं। जिंक का 32.6, इसका Z1 Z2 आपको निकालना था, Q दोनों में सेम है। तो मैं क्या करता हूं, एक एक के लिए फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाता हूं। फर्स्ट सॉल्यूशन पर फर्स्ट लॉ, सेकंड सॉल्यूशन पर फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लगा रहा हूं दोनों पे। ठीक है, लगा रहा हूं, ध्यान दें।
इसके लिए लगा दिया मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए। बड़ा सिंपल है भाई, क्या होगा बताओ, W1 इक्वल Z1Q, बोलो सही नहीं, W बराबर ZQ तो होता है फर्स्ट लो, Q समान है ही दोनों में, इसके लिए W1 इसके लिए W। दूसरे के लिए लगाएं तो फॉर सेकंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ, W2 इक्वल Z2Q, इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। अब अगर मान लो मैं इक्वेशन 1 में 2 का भाग दे दूं तो भाई इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो बताओ क्या हो जाएगा, W1 अपॉन W2 इक्वल Z1 अपॉन Z2, बोलो बात समझ में आएगी नहीं, क्यों से क्यों कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करें, Z1 और Z2 की वैल्यू रख दें यहां से उठाकर रखो तो 96,500 कट जाएगा। यहां ये क्या नहीं लिखा पढ़ने, 2 नहीं लिखा है ना, तो अपन क्या करें भाई, वैल्यू रख दें किसकी, पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा बताएं, W1 अपॉन W2 इक्वल E1 अपॉन 96,500 इंटू, उलट दो 96,500 ऊपर चल जाएगा और सही है, क्या आ जाएगा बताओ, W अपॉन W2 इक्वल E1 अपॉन, क्या पता चल रहा है इससे कि W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E1 और W2, या फिर अपन शॉर्ट में बोले, बोलो सही कि नहीं, सही है कि तो W के बीच और A के बीच ये सीधा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों W। ये हो गया कौन सा लो आपके पास, फर्स्ट लो कब लगेगा जब एक सॉल्यूशन, और सेकंड कब लगेगा जब एक से ज्यादा सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज आपने 2 सॉल्यूशन लिए, कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेटर, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हो तो क्या हो जाएगा भाई, क्या पढ़ा आपने, W1 अपॉन W2 इक्वल E1 अपॉन E2, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, WCU अपॉन W जिंक इक्वल ECU अपॉन, ये तो आएगा भाई, सही है कि नहीं, W1 अपॉन W2, W1 तांबा, W2 जिंक, E1 कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, E2, ये न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा सेकंड लो का। सेकंड लो का जो न्यूमेरिकल है वो इस पे बेस्ड होगा, थर्ड लिख दे, थर्ड ही आएगी, देख लेना, थर्ड 4 जो भी आ जाएगी, सेकंड लो पर न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड होगा। आपको ECU पता है कितना, 31.75, जिंक का पता है 32.65, दोनों आपको पता है, दोनों में से एक दे देगा, दोनों में से एक दे देगा, कहेगा 40 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो जिंक कितना डिपॉजिट होगा, तो WZN पूछ रहा है, इसकी जगह 40 रख देना, ये दोनों आपको पता है, WZN आ जाएगा कि नहीं बताओ, है, वो कह रहा है कि 108 ग्राम जिंक डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, क्या निकालना है बताओ, WCU निकालना है, WZN की जगह